जय हिंद दोस्तों, हम आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम डेज में स्वागत करते हैं। हम पॉलिटी जीके में एक महत्वपूर्ण भाग लेकर आए हैं, उसका नाम है निर्वाचन आयोग। कौन सा आयोग? तो निर्वाचन आयोग। और इसका भारतीय संविधान के भाग 15 में वर्णन किया गया है। किसका? तो निर्वाचन आयोग का भाग 15 में वर्णन है। और जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक में वर्णन किया गया है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो निर्वाचन आयोग, जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना भारत में कब की गई? तो 25 जनवरी को की गई। कब? 25 जनवरी को 1950 में। ठीक है, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई। और जो निर्वाचन आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको जानकारी तो है ही, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, इसमें कितने सदस्य होते हैं? तो जो सदस्य होते हैं, पहले तो एक ही प्रावधान था। ठीक है, एक ही निर्वाचन आयुक्त होता था, लेकिन अब इसमें +2 कर दिया गया है। एक जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और जो है 2 अन्य होंगे, यानी एक प्रकार से सदस्य के रूप में होंगे। तो यह टोटल संख्या कितनी बन जाती है? तो 3 बन जाती है। ठीक है, तो पहले एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था। राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के, ठीक है, एक अधिसूचना जारी की गई। कब? तो 16 अक्टूबर को। कब जारी की गई? 16 अक्टूबर 1989 को एक सूचना जारी कर दी जाती है, जिसमें कहा गया कि यह 3 सदस्यीय निर्वाचन आयोग होगा। और इसको लागू कब किया गया? ये 16 अक्टूबर 1989 को तो कहा गया, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन लागू जो होता है वह 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर 1993 को लागू होता है। कब? 1 अक्टूबर 1993 को लागू होता है। ठीक है, तो तारकुंडे समिति तथा गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से है। किससे? तो चुनाव व्यवस्था में आमूल सुधार से संबंध किनका है? तो तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का। ठीक है, ये जो समितियां हैं निर्वाचन आयोग से जो संबंधित हैं, इनकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करने वाले हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? यानी कि जो भारत की निर्वाचन पद्धति है ना, किस देश के जैसी है? तो ब्रिटेन देश के जैसी है जो निर्वाचन पद्धति है भारत की। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। और जो भाग है वह कौन सा है? तो भाग 15 है, जिसमें निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा लक्षण समान है? ठीक है, तो वे जो हैं संवैधानिक संस्थाएं हैं। कौन कौन सी? तो जो निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, का कार्यालय जो होता है, ये सभी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वह कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति। ठीक है, अन्य की भी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जो इसके प्रमुख होते हैं। वर्तमान में कौन है निर्वाचन आयोग के जो प्रमुख हैं? वह राजीव कुमार हैं। कौन हैं? तो राजीव कुमार वर्तमान में चुनाव आयुक्त के जो हैं प्रमुख हैं। कब से हैं? तो यह जो है 2022 से, ठीक है, हैं। और यह किस नंबर के हैं? तो 25वें जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में। और जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हुए थे वह कौन थे? तो सुकुमार सेन साहब थे। कौन थे? सुकुमार सेन साहब थे। और पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी वह कौन बनी थी? तो वह जो है BS रमा देवी बनी थी। कौन बनी थी? तो BS रमा देवी जो हैं प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी, वह भी महिला में। ठीक है, तो ये सभी बिंदु आप याद रखें। अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष जो है मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। कौन होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? यानी कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त था ही, उसके साथ 2 व्यक्ति को कब शामिल किया गया? 2 सदस्य को कब शामिल किया गया राष्ट्रपति के द्वारा? तो 1989 में। और लागू कब हुआ? तो 1993 में लागू हुआ, अक्टूबर 1993 में लागू हुआ। ठीक है, और जो कहा गया वह 1989 में कहा गया। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो चुनाव आयोग को प्राप्त है। ठीक है, यानी कि कोई भी पार्टी जो है वह राष्ट्रीय है या फिर क्षेत्रीय है या जो है
किसी भी प्रकार की पार्टी है इसका जो चुनाव होता है या किसको अधिकार है इसको राष्ट्रीय क्षेत्रीय पार्टी बनाने का, तो यह जो है चुनाव आयोग को है। कोई पार्टी है उसको राष्ट्रीय करना है तो चुनाव आयोग कर सकता है, क्षेत्रीय करना है चुनाव आयोग कर सकता है। ठीक, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो जो मध्यावधि चुनाव है समय के पूर्ण होने से पहले ही, जब लोकसभा भंग हो जाए तो उस समय जो है मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव हुआ था कब? तो 1952 में, 1951-52 में जो है क्या हुआ था, भारत में सार्वजनिक मताधिकार का आधार का प्रथम चुनाव हुआ था कब? तो 1952 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो 1926 में प्राप्त हुआ था कब? 1926 में। लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व ये तो था। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद यदि हम बात करते हैं तो 1950 में। कब? 1950 में जो है भारत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ था। ठीक है, कब? 1950 में, स्वतंत्रता के बाद, और स्वतंत्रता के पहले 1926 में। ठीक, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। कितनी है? तो 18 वर्ष जो है वह वयस्क नागरिक हो जाता है। यह पार्लियामेंट द्वारा सितंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो जो है 1989 में किया गया। कब किया गया? तो 1989 में क्या किया गया कि जो मतदान की आयु 21 वर्ष की गई थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया 1989 में। ठीक है, और यह जो संविधान संशोधन था यह 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, 1988 में यह संविधान संशोधन हुआ था, 1989 में यह लागू कर दिया गया। ठीक है, कब? तो मार्च में। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत में मतदान की न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, यानी कि मतदान समाप्त होना है तो उसके 48 घंटे आप पहले आपको क्या करना होगा? चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार बंद करना होगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि किसी निर्वाचन के दौरान किसी राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु हो जाने की स्थिति में कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर। यदि जो है किसी निर्वाचन के दौरान जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं उनकी मृत्यु हो जाती है किसी स्थिति में, तो कितने दिनों के अंदर दूसरा प्रत्याशी खड़ा करना पड़ता है? तो 7 दिन के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,25,000। ठीक है, अगला निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वह पूर्ण हो जाएगा। यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि या कार्यकाल है कितने समय के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है, या फिर जो है वह 65 वर्ष की आयु जो पूरा हो जाएगा पहले वहीं पर रोक दिया जाएगा। ठीक है, अन्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि है वह कितनी होती है? तो 6 वर्ष की होती है, या फिर जो है 62 वर्ष की है जो भी पहले हो जाए। ठीक है, यानी कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसका 6 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं 2, उनकी जो है 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष उम्र है। ठीक है, पद पर बने रहने की। अगला प्रश्न है कि दिनेश गोस्वामी समिति ने क्या सिफारिश की थी? तो यह समिति की भी चर्चा हम लास्ट में करेंगे। तो यह जो दिनेश गोस्वामी समिति है लोकसभा के चुनाव के सरकारी निधियन की जो है सिफारिश की थी। ठीक है, मतदाता का जो फोटो युक्त पहचान पत्र है यह कब से शुरू हुआ? यह जो है जो शुरू हुआ 1993 से शुरू हुआ। कब से? तो 1993 से मतदाता की फोटो युक्त पहचान पत्र की शुरुआत की गई। ठीक है, मत देने का जो अधिकार होता है वह कैसा अधिकार होता है? तो उसको जो है विधिक अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? विधिक अधिकार कहते हैं, जो मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखें। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से वह कौन सा है? तो उसको जो है कहते हैं चांदनी चौक। क्या कहते हैं? तो चांदनी चौक है। और यह जो चांदनी चौक है यह कहाँ पर स्थित है? तो जो निर्वाचन क्षेत्र का मुख्यालय है दिल्ली, यहीं पर स्थित है। जो कि चांदनी चौक है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है। ठीक है, और सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है वह है लद्दाख। क्या है? तो लद्दाख क्षेत्र है। ठीक,
प्रथम बार महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ था तो 1950 में प्राप्त हुआ था, वह भी स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता के पहले कब हुआ था तो 1926 में प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो यह सभी बिंदु आप याद रखेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनको जो है कैसे हटाया जा सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इन्हीं की भांति इनको भी जो है हटाया जा सकता है। या तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है, ठीक है, या फिर जो है राज्य का जो राज्यपाल होता है वह जारी कर सकता है। क्या, जो चुनाव की अधिसूचना है। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान ही है। ठीक है, और जो ये मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, ठीक है, कौन, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनको वेतन या भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं, तो इनको जो वेतन या भत्ता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि EVM, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इसका जो है प्रयोग सबसे पहले भारत का कौन सा राज्य किया था, तो वह था केरल राज्य। कौन सा, तो केरल राज्य था जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। वह भी कब किया था, तो 1882 में किया था। कब, 1882 में सबसे पहले प्रयोग किया था। वो भी कितने बूथ पर, तो विधानसभा के 50 बूथों पर इसका प्रयोग किया गया था। केरल के पारूर में, कहाँ पर, केरल के पारूर में प्रयोग किया गया था। उसके बाद कहाँ पर, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है, 5 जगहों पर, राजस्थान में, ठीक है, उसके बाद राजस्थान में भी, उसके बाद जो है दिल्ली में भी, ठीक है, बड़े पैमाने पर 1998 में सबसे अधिक प्रयोग किया गया। क्या, जो EVM है, EVM का प्रयोग करके 1999 में, कब, EVM का प्रयोग करके 1999 में जो है पूरा चुनाव कराने वाला जो प्रथम राज्य बना था वह कौन सा बना था, तो गोवा बना था। कौन सा, गोवा राज्य ऐसा राज्य है जिसने EVM का प्रयोग करके 1999 में पूरे चुनाव को संपन्न कराया था। ठीक है, EVM का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 2004 में, कब, 2004 में जो है आम चुनाव को कराया गया था। कब, 2004 में आम चुनाव को कराया गया था, किसका प्रयोग करके, तो EVM का प्रयोग करके। ठीक है, वर्ष 2009 से, कब, वर्ष 2009 से जो है आम चुनाव एवं सभी विधान सभाओं के चुनाव में EVM का प्रयोग होने लगा। कब से, तो 2009 से। ठीक है, चुनाव प्रचार के समय की घोषणा है ना, वह जो है निर्वाचन आयोग द्वारा ही दिया जाता है। किसके द्वारा, तो निर्वाचन आयोग द्वारा ही दिया जाता है। जो निर्वाचन आयोग है इसकी कुछ शक्तियां होती हैं या फिर जो है कार्य होते हैं। तो निर्वाचन आयोग के जो कार्य हैं वह कौन कौन से हैं, तो चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन, चुनाव क्षेत्रों का जो है परिसीमन किया जाता है। ठीक है, और जो दूसरा कार्य है वह है मतदाता सूची तैयार करना। ठीक है, मतदाता सूची तैयार करवाना भी निर्वाचन आयोग का काम होता है। तीसरा काम जो होता है वह है राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना भी जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है। और चौथा कार्य है कि जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह प्रदान करना। ठीक है, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना, यह भी काम है निर्वाचन आयोग का। और पांचवा जो कार्य है चुनाव करवाना, यह तो मुख्य कार्य है निर्वाचन आयोग का। ठीक है, और जो छठा कार्य है वह कौन सा है, तो आचार संहिता तैयार करवाना भी जो है निर्वाचन आयोग का प्रमुख कार्य होता है। ठीक है, निर्वाचन में 10% या इससे कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की जमानत राशि जो होती है, कौन सी, तो जमानत राशि जो होती है इसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, क्या कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। ठीक, भारत के जो हैं मुख्य चुनाव आयुक्त जो प्रथम थे उसको आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमने वीडियो में ही आपको बता दिया था। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए जो शर्तें होती हैं वह कौन सी होती हैं। नए अधिसूचना के अनुसार प्रति 10 वर्ष, ठीक है, अर्थात लगातार 2 संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रीय राजनीतिक दल की समीक्षा की जाएगी। यानी 10 वर्ष में जो है राष्ट्रीय राजनीतिक दल की समीक्षा की जाएगी। चुनाव, लोकसभा चुनाव अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4, ठीक है, किन्हीं 4 या फिर जो है अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6%, कितना प्रतिशत, 6% जो है प्राप्त करना आवश्यक होता है। यानी कि लोकसभा चुनाव हो या फिर जो है राज्य विधानसभा चुनाव हो, उनमें 4 राज्यों में जो है मत प्राप्त किया गया हो या फिर जो है कुल जो है मत का 6% मत प्राप्त किया गया हो, तब वह राष्ट्रीय दल कहलाएगा या बनाया जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त इसे किसी एक राज्य अथवा राज्यों के लोकसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी। कितनी, तो लोकसभा की जो है 4 सीटें जीतनी होगी, तब भी इसको जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा
लोकसभा में 2% सीटें, कितने, तो 2% सीटें हों और ये कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में प्राप्त की गई हों, तब वह जो है राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ठीक है, कौन सा दल कहलाएगा, तो राष्ट्रीय दल कहलाएगा। ठीक, नोटा का अधिकार होता है, तो ये जो नोटा है NOTA, ठीक है, NOTA जो नोटा है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, नॉन ऑफ द एबव होता है नोटा का जो फुल फॉर्म होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय के अनुसार जो नोटा का विकल्प है, ठीक है, इसके माध्यम से मतदाताओं को यह अधिकार मिलेगा कि वे राजनीतिक दलों को स्वच्छ एवं ईमानदार छवि वाले प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारने के लिए विवश करें। ठीक है, और इसका जो मतलब होता है कि भारतीय लोकतंत्र में मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिए कि यदि वे क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें इस बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे किसी भी प्रत्याशी का चुनाव न करें। और इसी प्रक्रिया को जो है नोटा का अधिकार कहते हैं। यानी कि कोई भी राष्ट्रीय दल है, ठीक है, पार्टी है, व्यक्ति है, उसको आप पसंद नहीं करते हैं तो आप नोटा का जो है बटन दबा सकते हैं। ठीक है, यानी कि हमको कोई पसंद नहीं है। ठीक, और यह जो नोटा का अधिकार है यह 2013 से, कब से, 2013 से जो है उच्चतम न्यायालय ने नोटा को मान्यता प्रदान करते हुए निर्वाचन आयोग से सभी वोटिंग मशीनों में, चाहे वो आम चुनाव की वोटिंग हो, लोकसभा की हो या फिर जो है विधानसभा की हो, कोई भी वोटिंग मशीन हो, उसमें जो है 2013 से नोटा बटन आ गया। ठीक है, चुनाव खर्च, ठीक है, सीमा, तो जो चुनाव खर्च सीमा है यह विधानसभा के उम्मीदवार के लिए अधिकतम चुनाव व्यय सीमा जो राशि है वह कितनी है, तो 16 लाख रुपए है। ठीक है, जो विधानसभा में उम्मीदवारों के लिए अधिकतम चुनाव व्यय सीमा है। ठीक है, और लोकसभा में यह संख्या जो है बढ़कर 2014 में, कब, 2014 में लोकसभा में यह जो संख्या थी पहले 40 लाख, वह अब 70 लाख हो चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है या किसके द्वारा नियुक्त की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, तो जो अनुच्छेद 324 है इसके अंतर्गत जो निर्वाचन आयोग है यह भारत का संविधान का एक प्रावधान करता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है, यानी कि जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वह कितने वर्ष तक रह सकता है, तो 6 वर्ष या फिर जो है 65 वर्ष, जो भी पूरी हो जाए उतने दिनों तक या उतने वर्षों तक बना रह सकता है। कौन, जो भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। ठीक है, और जो अन्य होते हैं वह 6 वर्ष या फिर जो है 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगला प्रश्न है कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। यह जो है किस संविधान संशोधन में कहा गया, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में कहा गया कि मतदान की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, तो जो है 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि कौन सा आयोग भारत के संविधान के एक अनुच्छेद के अंतर्गत उपबंध के पालन में गठित हुआ, तो निर्वाचन आयोग। ठीक है, कौन सा आयोग, तो निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो निर्वाचन आयोग है इनसे संबंधित जो हैं राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल, चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियां हैं। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय दल हैं उनकी संख्या जो है वर्तमान में 6 है। कितनी है, तो वर्तमान में 6 है। पहला जो राष्ट्रीय दल है उसका नाम है बीजेपी। कौन सा है, तो बीजेपी राष्ट्रीय दल है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह क्या है, कमल है। ठीक है, दूसरा जो राष्ट्रीय दल है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। ठीक है, यानी कि कांग्रेस है जिसका जो है चुनाव चिन्ह क्या है, तो हाथ का पंजा है। और जो तीसरा राष्ट्रीय दल है वह कौन सा है, तो तीसरा राष्ट्रीय दल जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी है और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है हंसिया, हथौड़ा एवं तारा। ठीक है, हंसिया, हथौड़ा एवं तारा। और जो चौथी राष्ट्रीय पार्टी है वह कौन सी है, तो बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, यानी कि बीएसपी। ठीक है, बीएसपी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह हाथी है और यह जो है असम को छोड़कर है। अगला जो पार्टी है, पांचवी पार्टी, वह है आपकी नेशनल पीपुल्स पार्टी। ठीक है, नेशनल पीपुल्स पार्टी यानी कि एनपीपी, और इसका जो है जो चुनाव चिन्ह है वह पुस्तक है। और जो छठवीं पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी 2024 में बनी, वह कौन सी है, तो आप है। ठीक है, क्या है, तो आप है। और यह जो आप है
आम आदमी पार्टी, और इसका जो चुनाव चिन्ह है वह है झाड़ू। क्या है? तो झाड़ू है। ठीक है, तो यह जो है 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं जो 2024 में हैं वर्तमान में। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो क्षेत्रीय दल जो हैं, ठीक है, क्षेत्रीय दल या क्षेत्रीय पार्टियां जो होती हैं वह कितनी हैं, तो यही हम संख्या बताएंगे। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं यह वर्तमान में 57 हैं। कितनी हैं? तो 57 हैं। यह जो है 23 मार्च 2024 को कहा गया कि जो पार्टियां हैं राष्ट्रीय पार्टियां वह 6 हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वह कितनी हैं? तो 57 हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। अब यहाँ पर हम बात करते हैं चुनाव सुधार। ठीक, चुनाव सुधार संबंधी जो समिति है, ठीक है, तो समितियां जो हैं वह कौन कौन सी हैं? तो जो पहली समिति है वह कौन सी है? तो तारकुंडे समिति। कौन सी समिति? तो तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति, यह जो तारकुंडे समिति है इसके अध्यक्ष जो थे VM तारकुंडे थे और यह जो है वर्ष 1974 में आई थी। कब? वर्ष 1974 में तारकुंडे समिति आई थी और इसका जो सिफारिश थी मतदाता की जो आयु है वह कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए, यह इसमें कहा गया। और जो दूसरी समिति आई वह कौन सी आई? तो श्यामलाल सकधर समिति। कौन सी? तो श्यामलाल सकधर समिति आई और इसको जो है श्यामलाल सकधर अध्यक्ष थे और यह जो समिति आई यह 1981 में आई और इसका काम क्या था? तो इसकी जो सिफारिश थी मतदाता का परिचय पत्र होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका जो है परिचय पत्र होना चाहिए, यह श्यामलाल सकधर समिति ने कहा। और जो तीसरी समिति आई वह कौन सी आई? तो संथानम समिति। कौन थी? तो संथानम समिति आई और यह जो है के संथानम इसके अध्यक्ष थे। 1983 में यह समिति आई। ठीक है, और इसका जो सिफारिश था न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो चौथी समिति आई वह कौन सी आई? तो दिनेश गोस्वामी समिति, जिसको जो है गोस्वामी समिति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिनेश गोस्वामी समिति, जिसको गोस्वामी समिति के नाम से जाना जाता है, दिनेश गोस्वामी अध्यक्ष थे और यह समिति जो है 1989 में आई थी और इसमें कहा गया था या सिफारिश की गई थी कि ईवीएम का प्रयोग, ठीक है, ईवीएम का प्रयोग जो है आरक्षण के लिए चक्रानुसार पद्धति हो। ठीक, और जो पांचवी समिति आई वह जो है TN सेशन समिति। कौन सी समिति? तो TN सेशन समिति आई जिसके अध्यक्ष TN सेशन थे और यह 1992 में समिति आई थी। कब आई थी? तो 1992 में आई थी। इसमें सिफारिश की गई थी कि एक से अधिक क्षेत्रों से चुनाव लड़ना मना हो, यानी कि एक से अधिक क्षेत्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो छठवीं समिति आई चुनाव सुधार से संबंधित वह थी इंद्रजीत समिति। कौन सी? तो इंद्रजीत समिति। यह समिति जो है इंद्रजीत गुप्त द्वारा इसके अध्यक्ष थे, 1998 में आई थी और इसमें जो सिफारिश की गई थी चुनाव खर्चे हेतु सार्वजनिक कोष बनना चाहिए, यह इंद्रजीत समिति में कहा गया। तो इसमें गोस्वामी समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तारकुंडे समिति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखें। ठीक, कौन सा भाग 15 है? इसमें चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है। तो इसमें जो अनुच्छेद 324 है, ठीक है, 324, ठीक, 324 से 329 तक में जो जिक्र किया गया है, किन अनुच्छेदों में किसका जिक्र है? तो जो अनुच्छेद 324 है इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया है कि निर्वाचन के अधीक्षण, ठीक है, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। कुल मिला के जो है निर्वाचन आयोग का जिक्र किया गया है 324 में। और 325 में क्या कहा गया है? तो 325 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक, ठीक है, नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र ना होना। ठीक, यह कहा गया है 325 में। और 326 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 326 में कहा गया है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर होना ही 326 में कहा गया है। और अनुच्छेद जो 327 है इसमें क्या कहा गया है कि विधानमंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की जो शक्ति होती है। ठीक, और जो 328 है इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधानमंडल की जो शक्ति है। ठीक, अनुच्छेद 329 में कहा गया है कि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है? तो जो स्थानीय निकायों का चुनाव होता है इसको निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ये सभी चुनाव कराया जा सकता है निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं किसको? तो राष्ट्रपति को। चाहे मुख्य हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त हो, सभी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति
को देते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधार से था। निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है, तो उम्मीदवारों का चयन करना जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। अगला प्रश्न है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पदच्युत करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। यानी कि किसी को भी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जा सकता है या उससे सदस्य बनाए जा सकते हैं, उनको हटाया जा सकता है, यह राष्ट्रपति ही कर सकता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है यह IAS अधिकारी के लेवल का होता है। अगला प्रश्न है कि निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल निश्चित करता है कौन? तो संविधान निश्चित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा तथा अथवा जो है विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर सकता है तो उसकी जो जमानत राशि है उसको जब्त कर ली जाती है। लास्ट प्रश्न है EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से प्रारंभ हुआ? तो जो EVM का प्रयोग है भारतीय चुनाव में 1997 से शुरू हुआ। कब से? तो 1997 से। ठीक है। तो यह जो है हमारा जो निर्वाचन आयोग था इससे संबंधित वीडियो कंप्लीट होता है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।